शर्मसार सियासतदानों। ये तस्वीर जो है ये बहुत कुछ बोल रही है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, धुएं का गुबार इसमें आपको दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे देखिए इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे केवल इसी उम्मीद के साथ कि शायद इस कूड़े के अंबार में मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, शायद प्लास्टिक की बोतल मिल जाए, शायद लोहे मिल जाए, शायद कुछ ऐसे सामान मिल जाए जिन वस्तुओं को बेचकर आज के दिन घर में हमारे चूल्हा जले और हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। लेकिन सरकार के तमाम दावे और वादे तो रहते हैं कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उज्जवल भविष्य उनका बनाएंगे, लेकिन सरकारी योजनाएं सरकार बेशक चलाए, लेकिन बोकारो में जागरूकता के अभाव में दर्जनों परिवार आज भी योजनाओं से अनभिज्ञ है। लिहाजा जिन मासूमों के हाथों में कलम कॉपी होनी चाहिए, उनके हाथों में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी, यह जिम्मेदारी ऐसी कि इसके बोझ तले वो भूल गए कि आखिर हमारी आगे की जिंदगी क्या है। इनके कंधों पर ऐसी जिम्मेदारियां जो आज भी उपेक्षित हैं। इतना ही नहीं, जिस प्रकार ये कूड़े से प्लास्टिक चुनने का ये काम करते हैं, इन्हें कई बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में अगर सरकार इस तरफ अगर ध्यान नहीं दे तो कुछ दिनों के बाद बेरोजगारी का आंकड़ा तो और बढ़ेगा, वो बढ़ते ही जा रहा है, जिस पर कंट्रोल ना तो सरकार का ना तो किसी और का। इन मासूम चेहरों को आप देखिए। बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, कूड़ा चुनते हो? पेट भराने के लिए लोग हैं? पेट भराने के लिए लोग ये सब खाने के लिए करते हैं। पेट भराने के लिए करते हो ये सब काम? हाँ। अच्छा, कूड़ा चुनते हो तो क्या करते हो? हाँ? कूड़ा चुन के क्या करते हो? खाते हैं। हाँ? खाते हैं। खाते हो? हाँ। कूड़ा चुन के क्या खाते हो? हाँ, कुछ भी, कचौड़ी, सिंघाड़ा और वही पेट पालन करते हैं सरकार। पेट पालन करते हैं। कूड़ा चुन करके और कूड़ा मार्केट में बेच करके जो इसमें से निकलते हैं उससे पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के उसी से अपना परिवार चलाते हैं। हाँ, एक कचड़ा बेच के उसी से चलाते हैं, खर्चा उर्चा। संवाददाता विजय फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। विजय, बताइए, इनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि ये क्या पढ़ लिख पाएंगे और किसी का ध्यान नहीं जाता इनके ऊपर। विजय जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से मामला जो है आप समझ सकते हैं कि यह जो विभाग है समाज कल्याण या फिर यहाँ के जो योजना पदाधिकारी हैं उनको समझना चाहिए, उनको ये सारी चीजें देखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों को अभाव है कि सरकारी क्या क्या योजनाएं हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक नहीं किया गया है। इसी के अभाव में ये सारी चीजें जो हैं, ये तो तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल रही हैं कि जो कूड़े के ढेर में, कचरे के ढेर में जो है अपनी जिंदगी तलाश रहे हैं। ये आलम जो है, हम आपको बता दें, बोकारो जिले के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल हमने आपको एक स्टोरी भेजी है जो आज आप तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इस पे साफ तौर पे है जो विभाग उनको बिल्कुल सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को अब हम जो है लेके, जब हम लगातार निरंतर इस तरह के मामले लेके आएंगे तब हम जिले के अधिकारियों से भी पहुंचेंगे और इस मामले की पूरी जानकारी लेंगे। बदस्तु यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि जिनके कंधे पे या जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था, वो अपने कंधे पे कचड़े के बोरे उठा रहे हैं, कचड़े के ढेरों में अपनी जिंदगी तलाश रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। इस पे जो है बोकारो जिले के समाज कल्याण विभाग कहें या फिर जो योजना पदाधिकारी हैं या फिर डीसी हैं, इनको इस सारे वाक्य पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि हमने जो ये स्टोरी बनाई है, ये पूरे वाक्य को इनके नजरों में लाने के लिए बनाई है। अब जो निरंतर हमारी स्टोरी आएगी, इसके बाद भी हम एक स्टोरी पे लेके आएंगे। और आज जो हमने दिखाया है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि अधिकारियों तक कम से कम ये आवाज तो पहुंचेगी उनके कानों तक कि ये भी चीजें हैं बोकारो में जिनको इनको ध्यान देना चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनको समझना चाहिए। क्योंकि इन मासूमों को क्या पता, ये तो बस रोटी की तलाश में है। इनको क्या पता कि हमें कहाँ पढ़ने जाना, क्या करना है, क्योंकि इनका परिवार भी उसी तरीके के गरीब तबके का है। अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग है तो समाज कल्याण विभाग से या फिर जो योजना पदाधिकारी है उनके माध्यम से इनको कुछ पेंशन की सुविधा मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा हो जाए। लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि योजना की जानकारी जब तक नहीं रहेगी तो आप योजना का लाभ कैसे उठाएंगे? बिल्कुल विजय, शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें और सवालिया निशान मौजूदा सरकार पर और वहां के अधिकारियों पर भी कि आखिर उनकी नजर इन बच्चों पर क्यों नहीं जाती।